रमजान खत्म होने वाले थे और ईद आने में 2 दिन बचे थे। खालिद एक 25 साल का माली अपने 2 मासूम बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। शहर में लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ थे, लेकिन खालिद के बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। उसके बच्चे उससे कहते, अब्बू हमें नए कपड़े कब दिलाओगे? खालिद उन्हें समझाता और रोजा रखकर काम की तलाश में शहर की गलियों में घूमता। वो एक माली था जो घास काटता था। एक दिन एक बूढ़ा खालिद को बादशाह के बागीचे की घास काटने का काम देता है। वो खुशी से काम करता है ताकि अपने बच्चों को ईद के लिए नए कपड़े दिला सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये काम उसकी जिंदगी बदल देगा। वो घास काटते वक्त बागीचे के कुछ कीमती फूल काट देता है और वो फूल बादशाह की बेटी के पसंदीदा फूल होते हैं। बादशाह की बेटी शहजादी, जो एक घमंडी लड़की थी, जब उसे ये बात पता चलती है तो वो खालिद को नुकसान के जुर्म में जिंदान में डाल देती है। खालिद के बच्चे घर पर उसकी राह देखते हैं, लेकिन खालिद जिंदान में सजा भुगत रहा होता है। अब आगे खालिद के बच्चों के साथ क्या होगा और खालिद जिंदान से रिहा कैसे होगा, ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी जरूर देखिए। रमजान उल मुबारक का तीसरा अशरा यानी जहन्नुम से आजादी का अशरा शुरू हो चुका था। आसमान पर शाम का सूरज ढल रहा था और फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। शहर के सबसे पशमंदा इलाके की एक तंग गली में, जहां नालियों का पानी रास्ता रोकता था और घरों की दीवारें एक दूसरे का सहारा लिए खड़ी थीं, वहां एक पुराना मिट्टी का मकान था। इस मकान के कमरे में धूप की एक आखिरी किरण रोशनदान से झांक रही थी। खालिद, जो अभी सिर्फ 25 साल का एक गोबरो जवान था, जमीन पर बैठा एक पुरानी कुदाल साफ कर रहा था। उसका चेहरा धूप में काम करने की वजह से सांवला गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अल्लाह की रजा पर राजी होते हैं। अब्बू, भूख लगी है, एक नन्ही सी आवाज गूंजी। खालिद ने सिर उठाकर देखा। उसकी 5 साल की बेटी जैनब अपने 2 साल के भाई उमर का हाथ थामे खड़ी थी। उमर का चेहरा मिट्टी से लथपथ था और उसकी आंखों में नींद और भूख की मिलीजुली कशमकश थी। खालिद का दिल एक पल के लिए डूब गया। उसने कुदाल एक तरफ रखी और अपने हाथों की मिट्टी झाड़कर बच्चों को करीब बुलाया। थोड़ी देर और मेरी जान, अभी मस्जिद से अजान होने वाली है, खालिद ने उन्हें अपने सीने से लगाते हुए कहा। उसने उमर को गोद में उठा लिया। उमर का वजन उसके हाथों में बहुत हल्का था, इतना हल्का कि खालिद को डर लगता था कि कहीं ये बच्चा कमजोरी से बीमार न हो जाए। खालिद की बीवी मरियम 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। वो मंजर खालिद की आंखों में आज भी ताजा था। उमर पैदा हुआ था और मरियम ने उसके नन्हे हाथ चूमे ही थे कि उसकी सांस उखड़ने लगी। हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं थे और जब तक खालिद ने किसी से उधार मांगकर सवारी का इंतजाम किया, मरियम अल्लाह कहकर खामोश हो गई थी। लोग कहते थे, खालिद तू जवान है, 2 बच्चों का बोझ अकेले कैसे उठाएगा, दूसरी शादी कर ले। लेकिन खालिद का दिल मरियम की मोहब्बत से भरा था। वो जब भी अपने बच्चों को देखता, उससे मरियम का चेहरा नजर आता। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो इन बच्चों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने देगा। वो उनके कपड़े धोता, उन्हें नहलाता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनके लिए रोने वाला बाप भी बन जाता। जैनब ने दबे पांव किचन, जिसमें सिर्फ एक चूल्हा और 2-3 मिट्टी के बर्तन थे, की तरफ देखकर पूछा, अब्बू आज इफ्तारी में क्या है? खालिद की नजर कोने में रखी एक पुरानी थैली पर पड़ी, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा आटा और 2 खजूर बची थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज अल्लाह पाक हमें आसमानी दस्तरख्वान से नवाजेगा। हम पानी और खजूर से इफ्तार करेंगे और फिर मैं तुम्हारे लिए गरम रोटी बनाऊंगा। जैनब, जो 5 साल की उम्र में ही काफी समझदार हो गई थी, समझ गई कि अब्बू के पास पैसे खत्म हो गए हैं। उसने चुपचाप उमर का हाथ पकड़ा और उसे सहन में खेलने ले गई। अजाने मगरिब हुई। खालिद ने थोड़े से पानी और एक आधी खजूर से रोजा इफ्तार किया। उसने पहले बच्चों को खाना खिलाया और खुद सिर्फ पानी पीकर नमाज के लिए मुसल्ला बिछा लिया। सजदे में गिरकर वो देर तक रोता रहा। या अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं तेरी राह में मेहनत करता हूँ। रमजान खत्म होने वाला है। मेरे बच्चों के पास ईद के लिए न नए कपड़े हैं, न घर में राशन। मुझे कोई ऐसा काम दे दे जिससे मैं इन मासूमों की खुशियां खरीद सकूं। तू मुश्किल कुशा है, मेरी मुश्किल आसान कर दे। खालिद की दुआ में इतना असर था, उसने नहीं जाना था कि शहर के दूसरे कोने में एक महल की रौनकियां उसकी मुंतजिर हैं। शहर की दूसरी तरफ दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी।
वहां बादल महल अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा था। इस महल की दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थीं और इसके बागीचे में दुनिया भर के नायाब परिंदे चहकते थे। यहाँ का हाकिम बादशाह अकबर था। बादशाह अकबर एक इंतहाई दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करते थे। अक्सर रात को भेष बदल कर गलियों में निकलते ताकि देख सकें कि कोई भूखा तो नहीं सोया। लेकिन उनकी एक परेशानी थी, उनकी बेटी शहजादी फरजाना। फरजाना 22 साल की थी, लेकिन उसका मिजाज आग की तरह गर्म और घमंड से भरा था। वो अपनी माँ मल्लिका आलम की चहेती थी। मल्लिका ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि गरीब लोग सिर्फ खिदमत के लिए होते हैं और उनकी कोई औकात नहीं होती। अम्मी, मुझे ये लिबास पसंद नहीं आया, इसका रेशम थोड़ा सख्त है, फरजाना ने अपने कीमती जोड़े को एक तरफ फेंकते हुए कहा। मल्लिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिक्र मत कर मेरी बेटी, मैं दरजी को अभी कश्मीरी रेशम मंगवाने का हुक्म देती हूँ। तू तो शहजादी है, तुझे दुनिया की हर कीमती चीज मिलनी चाहिए। बादशाह अकबर दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने आह भरी और कहा, मल्लिका, इसे इतना मत बिगाड़ो। रमजान का महीना है, हमें गरीबों की भूख का एहसास होना चाहिए, न कि नए लिबास की नुमाइश। फरजाना ने हल्के से तंज किया। अब्बा हजूर, गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। उनका और हमारा क्या मुकाबला। बादशाह खामोश हो गए। वो जानते थे कि फरजाना का दिल पत्थर हो चुका है और इसे बदलने के लिए कोई बड़ा मोजा चाहिए होगा। ईद करीब थी। बादशाह ने फैसला किया कि महल के बागीचे की हालत दुरुस्त की जाए। उन्होंने अपने सबसे पुराने और अक्लमंद वजीर को बुलाया। वजीर ए बातदबीर, हमारे बागीचे के दरख्त बेतरतीब हो गए हैं। घास इतनी बढ़ गई है कि फूल नजर नहीं आते। मुझे कोई ऐसा माली चाहिए जो थोड़े वक्त में इसे जन्नत बना दे, लेकिन याद रहे वो मेहनती हो और अपने काम का माहिर हो। वजीर ने अदब से सर झुकाया। हुजूर, मैं कल ही शहर के चौराहे पर जाऊंगा, जहां मजदूर इकट्ठे होते हैं। वहां से कोई बेहतरीन माली तलाश करूंगा। वजीर आजम, जो खुद एक नेक दिल इंसान था, अगले दिन सुबह फजर के बाद चौराहे पर पहुंचा। वहां सैकड़ों मजदूर खड़े थे। कोई चीख रहा था, कोई अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन एक कोने में एक जवान लड़का खामोशी से बैठा अपनी पुरानी तस्बीह पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वजीर उसके पास गया। ए नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा? खालिद ने नजरें उठाईं। उसने देखा कि एक निहायत शरीफ और नफ्स बुजुर्ग उसके सामने खड़ा है। वो जल्दी से खड़ा हो गया। मेरा नाम खालिद है हुजूर। माली का काम जानते हो? वजीर ने पूछा। खालिद की आंखों में चमक आ गई। जी हुजूर, मेरे बाप दादा यही काम करते थे। मैं पौधों से बातें करना जानता हूं कि कब फूल को पानी चाहिए और कब धूप। वजीर को उसका लहजा पसंद आया। उसने खालिद की हथेलियां देखी जो मेहनत की वजह से सख्त हो गई थी। ठीक है, कल से महल आ जाओ। बादशाह सलामत का बागीचा है, काम अच्छा होना चाहिए। अगर तुमने दिल लगाकर काम किया तो ईद का इनाम तुम्हारी सोच से ज्यादा होगा। खालिद ने वहां से घर तक का रास्ता दौड़कर तय किया। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। उसने घर पहुंचकर बच्चों को बताया, ज़ैनब, उमर, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब्बू को महल में काम मिला है। रमजान की एक ठंडी सुबह थी। परिंदे अभी दरख्तों पर चहचहाना शुरू ही हुए थे कि खालिद ने फजर की नमाज अदा की। उसने अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी और पिछली रात की बची हुई आधी रोटी रखी और उन्हें सोते हुए छोड़कर महल की तरफ निकल पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था। ये डर की वजह से नहीं, बल्कि इस उम्मीद की वजह से था कि आज उसकी मुफलिसी के दिन खत्म होने वाले हैं। जब वो बादल महल के अजीम और शान दरवाजे पर पहुंचा तो वहां की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंचे दरवाजे जिन पर सोने की कलाइगरी थी और हथियारों से लैस पहरेदार जो किसी को भी अंदर जाने से पहले उसकी रूह तक को झांक लेते थे। वजीर बातदबीर वहां मौजूद था। उसने खालिद को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इशारा किया। आओ खालिद, आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू है। ये बागीचा बादशाह सलामत की जान है और शहजादी फरजाना की आंखों का नूर। यहाँ की हर टहनी को तुम्हारी तवज्जो चाहिए। खालिद ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बागीचा में दाखिल हुआ। वो इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक तरफ सुर्ख गुलाब की कतारें थीं तो दूसरी तरफ सफेद यास्मीन की खुशबू फिजाओं में खुली हुई थी। लेकिन बीच बीच में कुछ दरख्त इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने रास्ता रोक लिया था और नीचे लगे छोटे पौधों तक धूप नहीं पहुंच रही थी। खालिद ने अपना कुर्ता ऊपर चढ़ाया और काम शुरू किया। वो रोजे से था,
सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता सर पर आ रहा था, लेकिन खालिद के हाथों में एक अजीब सी चुस्ती थी। वो दरख्तों की फजूल टहनियां काट रहा था ताकि नए शोफे फूट सकें। उसने देखा कि एक कोने में कुछ झाड़ियां बहुत बेतरतीब हैं। उसने अपनी कैंची उठाई और उन्हें नए आकार देना शुरू किया। उसी वक्त महल की झरोखे का पर्दा हटा। शहजादी फरजाना, जो अभी सोकर उठी थी, अपने हाथ में सोने का कंगन पहन रही थी कि उसकी नजर बागीचे पर पड़ी। उसने देखा कि एक पुराने कपड़ों वाला शख्स उसके पसंदीदा कोने में खड़ा टहनियां काट रहा है। ये कौन है? उसने गुस्से से अपनी खादिमा से पूछा। वजीर चचा ने फिर किसी बदशक्ल गरीब को यहां बिठा दिया। फरजाना तेजी से नीचे आई। उसके रेशमी जोड़े की सरसराहट खालिद ने दूर से ही सुन ली थी। वो रुका और अदब से सर झुकाकर एक तरफ खड़ा हो गया। रुको, फरजाना की आवाज किसी बिजली की तरह गिरी। तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मेरी लगाई हुई इन झाड़ियों को हाथ लगाओ? क्या तुम जानते भी हो कि ये पौधे कहां से आए हैं? खालिद ने नीची नजरों से जवाब दिया। शहजादी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये टहनियां सूख रही थीं। अगर इन्हें ना काटा जाता तो ये पूरे पौधे को खा जाती। मैं तो बस इन्हें जिंदगी दे रहा था। फरजाना का घमंड आसमान पर था। जिंदगी? तुम जैसे लोग जो मिट्टी में पलते हैं, वो हमें जिंदगी सिखाएंगे? तुम्हारा काम सिर्फ हुक्म मानना है, दिमाग चलाना नहीं। अगर अब दोबारा तुमने किसी पौधे को मेरी इजाजत के बगैर छुआ तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी। खालिद खामोश रहा। उसके कानों में फरजाना के सख्त अल्फाज गूंज रहे थे, लेकिन उसके दिल में उसकी मासूम बेटी ज़ैनब का चेहरा था। उसने सोचा, अगर मैं आज पलटकर जवाब दूंगा तो मेरा काम चला जाएगा और मेरे बच्चे ईद पर भूखे रहेंगे। उसने बस इतना कहा, ऐसा आपका हुक्म शहजादी। अगला दिन पहले से भी सख्त था। गर्मी इतनी थी कि परिंदे भी दरख्तों की छांव में छुप गए थे। खालिद रोजे की हालत में था। उसका गला खुश्क होकर कांटे बन गया था और पसीना उसके पुराने कुर्ते को भिगो रहा था। वो जमीन खोद रहा था ताकि नए फूल लगाए जा सकें। फरजाना अपने झरोखे से ये सब देख रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि कल इतनी बेइज्जती करने के बाद भी यह शख्स आज फिर वही सुकून के साथ काम कर रहा है। इसे दुख क्यों नहीं होता? ये इतना शांत कैसे है? उसने खुद से पूछा। उसका घमंड उसे उकसाने लगा कि वो इस शख्स का सब्र तोड़े। उसने अपने नौकर से कहा, जाओ मेरे नहाने के लिए गर्म खौलता हुआ पानी लाओ। जब नौकर पानी लाया तो फरजाना ने वो कटोरा अपने हाथ में लिया और बहाने से बागीचे में आ गई। खालिद उस वक्त जमीन पर बैठा एक पौधा लगा रहा। फरजाना उसके पास से गुजरी और जानबूझकर अपना पांव फिसल जाने का नाटक किया। वो चिल्लाई और वो गर्म खौलता हुआ पानी सीधा खालिद की पीठ और कंधे पर गिर गया। खालिद की एक पुरदर्द चीख निकलते निकलते रुकी। उसने अपने दांतों को इतनी जोर से भींच लिया कि मसूड़ों से खून निकलने लगा। गर्म पानी ने उसके जिस्म की नरम जिल्द को जलाकर सुरखर कर दिया था। जलन ऐसी थी जैसे किसी ने जिस्म पर दहकते अंगारे रख दिए हों। फरजाना ने बड़े ही बेरुखी से कहा, देखकर नहीं बैठ सकते? मेरा कीमती कटोरा भी गिरने वाला था। जाओ इसे साफ करो। खालिद की आंखों में दर्द और जलन की वजह से आंसू आ गए, लेकिन उसने एक लफ्ज भी शिकायत का नहीं किया। वो आहिस्ता से उठा और बागीचे के हौज की तरफ गया। उसने ठंडा पानी अपने जिस्म पर डाला, मगर जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके जहन में ख्याल आया कि शायद उसे ठंडा पानी पी लेना चाहिए ताकि अंदर की आग ठंडी हो, मगर फिर उसे याद आया कि वो रोजे से है। नहीं, उसने खुद से कहा, मेरा अल्लाह देख रहा है। अगर ये जलन मेरे गुनाहों की सजा है तो मैं इसे खुशी से कबूल करता हूं। वजीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने फरजाना के पास जाकर कहा, शहजादी, ये आपने क्या किया? वो बेचारा मजदूर है, रोजे से है। इतना जुल्म तो खुदा भी पसंद नहीं करता। फरजाना ने अपना चेहरा फेर लिया। वजीर चचा, आप हमेशा इन गरीबों की तरफदारी करते हैं। इनका दिल पत्थर होता है, इन्हें कुछ महसूस नहीं होता। लेकर फरजाना ने देखा कि खालिद दोबारा अपने काम पर लग गया था, हालांकि उसकी पीठ पर छाले पड़ गए थे। ये मंजर फरजाना के दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा कर गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शाम हो गई थी। इफ्तार का वक्त करीब था। बादशाह ने खालिद को उस दिन की मजदूरी के कुछ सिक्के दिए। खालिद ने वो सिक्के अपनी मुट्ठी में दबाए और शुक्र अदा करते हुए महल से बाहर निकला। उसने रास्ते में एक दुकान से थोड़ा सा आटा, 2 खजूर और बच्चों के लिए एक छोटा सा खिलौना लिया। फरजाना, जिसके दिल में तजस्सुस की आग लग चुकी थी, ने अपने एक वफादार नौकर को बुलाया। हम इस माली का पीछा करेंगे। मैं देखना चाहती हूं कि ये इतना सब्र कहां से लाता है। फरजाना ने अपना कीमती लिबास एक पुरानी चादर से छुपाया और नकाब पहनकर खालिद के पीछे निकल पड़ी।
वो शहर की रोशन गलियों से होती हुई उस अंधेरी बस्ती में पहुंची जहां गुर्बत का डेरा था। खालिद एक पुरानी कोठरी के सामने रुका जिसका दरवाजा टूटने वाला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, फरजाना दरवाजे की दरार से अंदर देखने लगी। अंदर का मंजर देखकर फरजाना का दिल लरस गया। वहां न कोई कालीन था, न कोई झाड़, सिर्फ मिट्टी का फर्श था। जैनब डरती हुई अपने बाप के पास आई। अब्बू, आप इतनी देर से क्यों आए? और आपके कुर्ते पर यह सुर्ख निशान कैसा है? खालिद ने दर्द छुपाते हुए जैनब को गोद में उठाया। बेटी, ये तो महल के गुलाबों का रंग है जो मुझ पर गिर गया। तुम फिक्र मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उसने थैली से आटा निकाला। जैनब खुशी से झूम उठी। अब्बू, आज हम गरम रोटी खाएंगे, उमर को बहुत भूख लगी है। खालिद ने उमर को उठाया और उसके गाल चूमे। फिर उसने वजू किया और नमाज मगरिब के लिए खड़ा हो गया। फरजाना बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने देखा कि खालिद सजदे में गिरकर रो रहा है और कह रहा है, या अल्लाह, शहजादी फरजाना को हिदायत दे, उनका दिल नरम कर दे। वो नादान है, उन्हें नहीं मालूम कि गरीब का दिल कितना नाजुक होता है। मेरे अल्लाह, उन्हें हमेशा खुश रख। फरजाना के पांव तले से जमीन निकल गई। वो शख्स जिस पर उसने खौलता हुआ पानी डाला था, जिसकी उसने इतनी बेइज्जती की थी, वो उसके लिए दुआ कर रहा था। फरजाना की आंखों से आंसू निकल पड़े जो उसके नखाब को भिगोने लगे। वो वहां से भागती हुई महल की तरफ लौटी, मगर आज उसके दिल का घमंड रास्ते में ही कहीं गिर गया था। फरजाना महल वापस तो पहुंच गई थी, लेकिन उसका सुकून बस्ती की उन अंधेरी गलियों में ही छूट गया था। उसने अपने रेशमी बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मगर उसे वो मिट्टी का फर्श याद आ रहा था जहां खालिद के मासूम बच्चे भूखे पेट सो रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे खालिद की जली हुई पीठ और वो दुआ याद आई जो उसने सजदे में गिरकर उसके लिए मांगी थी। मैं कितनी गिरी हुई हूं, फरजाना ने खुद से कहा। उसने अपने हाथ देखे जो कीमती अंगूठियों से लदे थे। इन हाथों ने एक ऐसे बाप को तकलीफ दी जो सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए धूप में जलता है। अगली सुबह महल में माहौल आम दिनों से मुख्तलिफ था। शहजादी फरजाना, जो हमेशा देर से उठती थी, आज फजर के वक्त ही बेदार हो गई थी। उसने अपनी खादिमा को बुलाया और हुक्म दिया, आज मेरे लिए कोई कीमती लिबास न निकालो, मुझे एक सादा सा मलमल का जोड़ा दो। खादिमा हैरान रह गई, मगर उसने हुक्म की तामील की। फरजाना बागीचे में आई। दूर से उसने देखा कि खालिद पहुंच चुका है। उसका कंधा अभी भी झुका हुआ था, शायद जलन अभी भी बाकी थी। खालिद ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू किया। फरजाना ने आहिस्ता से उसके पास कदम बढ़ाए। खालिद ने जब सरसराहट सुनी तो वो डर कर पीछे हट गया और सर झुका लिया। उसे लगा कि शायद आज फिर कोई गर्म पानी या कोई सख्त लफ्ज उसकी मुंतजिर है। खालिद, फरजाना की आवाज में आज वो गरज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लर्जिश थी जैसे कोई गुनहगार माफी मांग रहा हो। खालिद ने दबे हुए लहजे में कहा, जी शहजादी, क्या मुझसे फिर कोई गलती हो गई? मैं अभी ये कचरा साफ कर देता हूं। फरजाना ने अपनी नजरें झुका ली। नहीं खालिद, गलती तुमने नहीं, मैंने की है। क्या तुम मुझे माफी दे सकते हो? खालिद के हाथ से कुदाल गिर गई। उसने हैरत से शहजादी की तरफ देखा। एक शहजादी एक मामूली माली से माफी मांग रही है। शहजादी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मालिका हैं, मैं आपका गुलाम हूं। फरजाना ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो और मैं एक घमंडी लड़की। मैंने कल तुम्हारा पीछा किया था। मैंने तुम्हारे बच्चे देखे, तुम्हारा घर देखा और तुम्हारी वो दुआ भी सुनी। खालिद खामोश हो गया। उसके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट फैल गई। शहजादी, मैंने तो उसी वक्त आपको माफ कर दिया था जब पानी मुझ पर गिरा था। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि बुराई का जवाब भलाई से दो। अगले कुछ दिनों तक महल का मंजर बदल गया। फरजाना अब घंटों बागीचे में बैठती, मगर किसी नखरे के लिए नहीं, बल्कि खालिद से दीन की बातें सुनने के लिए। खालिद उसे बताता कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के साथ हुस्न ए सलूक किया, कैसे सब्र करने वालों के लिए जन्नत में ऊंचे मुकाम है। फरजाना ने पूछा, खालिद, क्या अल्लाह मुझे जैसी लड़की को माफ कर देगा? मैंने इतना तकब्बुर किया, लोगों का दिल दुखाया। खालिद ने पौधों को पानी देते हुए कहा, शहजादी, अल्लाह तो गफूर और रहीम है। वो तो एक आंसू पर दरियाए रहमत बहा देता है। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो उसे अपना महबूब बना लेता है। इन बातों ने फरजाना की जिंदगी बदल दी। उसने अपने महंगे शौक छोड़ दिए। वो अब महल के बचे हुए खाने को फेंकवाने के बजाय उसे पकवा कर गरीब बस्तियों में भिजवाने लगी।
वो चुपचाप खालिद के बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने भेजने लगी, मगर इस तरह कि खालिद को पता न चले कि ये किसने भेजे हैं। लेकिन ये सब बादल महल की मलिका को पसंद नहीं आ रहा था। वो देख रही थी कि उनकी बेटी एक माली के असर में आकर बदल रही है। उन्हें लगा कि खालिद कोई जादूगर है जिसने उनकी बेटी पर कोई मंत्र फूंक दिया है। मल्लिका ने अपने खास वजीर और सिपाही को बुलाया। ये माली मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रहा है, हमें इसे किसी तरह रास्ते से हटाना होगा, वरना फरजाना हमारे हाथ से निकल जाएगी। रमजान का आखिरी जुम्मा था। खालिद बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने काम से इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो बच्चों के लिए ईद की मिठाई खरीद सके। उसने अपने पुराने झोले में अपने औजार रखे और नमाज के लिए महल की मस्जिद की तरफ जाने लगा। तभी मल्लिका आलम की एक खास खादिमा ने चुपके से खालिद के झोले में एक कीमती हीरों का हार डाल दिया। ये वही हार था जो बादशाह ने मल्लिका को तोहफे में दिया था। जब खालिद नमाज पढ़कर वापस आया तो बुद्धिस्ट अचानक शाही पहरेदारों ने उसे घेर लिया। रुको, मल्लिका आलम का कीमती हार गायब है और हमें शक है कि वो तुम्हारे पास है, सिपाही ने दहाड़ा। खालिद घबरा गया। नहीं हुजूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं रोजे से हूं, मैं चोरी क्यों करूंगा। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सिपाही ने उसका झोला झटका और वो चमचमाता हुआ हार मिट्टी में गिर पड़ा। सब हैरान रह गए। फरजाना जो दूर से ये मंजर देख रही थी, उसका दिल डूब गया। उसे यकीन था कि खालिद ऐसा नहीं कर सकता, मगर सबूत उसके खिलाफ था। इसे जंजीरों में जकड़ दो, बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। खालिद की आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर या अल्लाह का जिक्र था। उसे पता था कि यह उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसे जेल की कोठरी में डाल दिया गया। ज़ैनब और उमर घर पर इंतजार कर रहे थे कि अब्बू कब आएंगे और कब इफ्तारी होगी। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बाप महल की अंधेरी कोठरी में बेगुनाह कैद है। फरजाना अपने कमरे में बेचैन थी। वो जानती थी कि उसकी माँ ने यह सब किया है। उसका देई मुआशु, उसका जमीर उसे झंझोड़ रहा था। फरजाना, अगर आज तू खामोश रही तो एक मासूम का घर तबाह हो जाएगा। वो तेजी से अपने वालिद बादशाह अकबर के पास गई। बादशाह गुस्से में थे। बेटी, देखा तुमने, तुम जिस माली की तारीफ करती थी वो चोर निकला। फरजाना ने हिम्मत की और कहा, नहीं अब्बा हजूर, वो चोर नहीं है। वो तो इतना अमीर है कि उसके पास सब्र का खजाना है। ये साजिश है। फरजाना ने बादशाह को बताया कि कैसे उसने खालिद को आजमाया था और कैसे खालिद ने उसे माफ कर दिया। उसने वो मंजर भी बताया जब उसने खालिद के घर की मुफलिसी देखी। अब्बा हजूर, जो शख्स भूखा रहकर भी दूसरों के लिए दुआ करे वो हार चोरी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने उसे फंसाया है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। उन्होंने फौरन तहकीकात का हुक्म दिया। जब खादिमा से सख्ती से पूछा गया तो उसने रोकर सब सच उगल दिया कि मल्लिका ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया था। बादशाह का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने फौरन खालिद को दरबार में तलब किया। खालिद को जब लाया गया तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो अभी भी उतना ही पुरसुकून था। बादशाह अकबर तख्त से नीचे उतरे और खालिद के करीब आए। खालिद, मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की। तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है। बादशाह ने वजीर से कहा, इस माली को सोने के सिक्कों से तौल दिया जाए। लेकिन खालिद ने कहा, हुजूर, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मजदूरी दे दें ताकि मैं अपने बच्चों के पास जा सकूं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फरजाना ये देखकर रह न सकी। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा हजूर, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे ऐसा हमसफर चाहिए जो मुझे दुनिया से नहीं अल्लाह से जोड़े। अगर आप इजाजत दें तो मैं खालिद की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मल्लिका आलम ने चीख कर कहा, हरगिज नहीं, एक शहजादी और एक माली, लोग क्या कहेंगे। फरजाना ने बड़े अदब से कहा, अम्मी, लोग वो कहेंगे जो हम उन्हें दिखाएंगे। अगर हम नेक सीरत को देखें तो खालिद से बेहतर कोई नहीं। इसने मुझे इंसान बनाया है। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, खालिद, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे? क्या तुम इसे अपने घर की मिट्टी में वो सुकून दोगे जो ये महल में नहीं पा सकी? खालिद हैरान रह गया। उसने फरजाना की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब तकब्बुर नहीं बल्कि एक अजीब सी चाहत और इज्जत थी। हुजूर, अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो मुझे सर आंखों पर मंजूर है। बादशाह अकबर ने जब खालिद और फरजाना के रिश्ते का ऐलान किया तो पूरे शहर में जैसे एक तूफान सा आ गया। लोग गली कूचों में बातें करने लगे। क्या बादशाह का दिमाग ठीक है? एक शहजादी और एक माली? भला दरिया और समंदर का मिलाप कैसे मुमकिन है?
लेकिन महल के अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। फरजाना ने साफ कह दिया था कि उसे कोई शानो शौकत नहीं चाहिए। उसने अपने वालिद से गुजारिश की, अब्बा हजूर। खालिद ने मुफलिसी में भी अपने ईमान को जिंदा रखा। मैं चाहती हूं कि हमारा निकाह इतना सादा हो कि दुनिया को पता चले कि इस्लाम में असली इज्जत तकवा की है, दौलत की नहीं। ईद से एक दिन पहले महल में हरियाली और फूलों की ऐसी सजावट हुई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। खालिद ने खुद अपने हाथों से उन झाड़ियों को तराशा था जिन्हें फरजाना ने कभी मेरे बचपन के पौधे कहा था। आज वही पौधे शादी के शामियाना की तरह सजाए गए थे। जैनब और उमर को जब महल लाया गया तो वो दंग रह गए। जैनब ने जब फरजाना को देखा तो वो थोड़ा डर गई, क्योंकि उसने हमेशा अमीर लोगों को गरीबों पर चिल्लाते हुए देखा था। लेकिन फरजाना ने आगे बढ़कर जैनब को गले से लगा लिया। जैनब बेटा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी वो बहन और दोस्त बनूंगी जो तुम्हारा हर दुख बांटेगी। फरजाना ने आंसुओं के साथ कहा। उमर, जो अभी सिर्फ 2 साल का था, फरजाना की रेशमी चादर से खेलने लगा। फरजाना को महसूस हुआ कि असली सुकून इन मासूम बच्चों की हंसी में है, न कि उन कीमती हीरो में जो वो पहले पहना करती थी। ईद का चांद नजर आ चुका था। मस्जिदों से अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। आज खालिद का चेहरा रोशनी से सराबोर था। उसने सफेद रंग का सादा कुर्ता पहना था, मगर उसके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो किसी बादशाह के पास भी नहीं होता। निकाह की महफिल सजी। बादशाह अकबर ने खुद खालिद के साथ बैठकर बातें की। उन्होंने महसूस किया कि खालिद सिर्फ पौधों का माली नहीं है, बल्कि वो अपनी रूह का भी माली है, जिसने अपने अंदर से गुस्से और लालच की झाड़ियों को काट फेंका है। जब काजी साहब ने पूछा, खालिद, क्या तुम्हें शहजादी फरजाना से निकाह मंजूर है? खालिद ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, कबूल है। फरजाना ने जब कबूल है कहा तो उसके दिल से घमंड का आखिरी कांटा भी निकल गया। वो अब सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक माली की शरीक हयात थी। मल्लिका आलम, जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी, जब उन्होंने खालिद के बच्चों की मासूमियत और खालिद का नरम लहजा देखा तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने खालिद को बेटा कहकर पुकारा और उससे माफी मांगी। खालिद, मैंने तुम पर तोहमत लगाई, मगर तुमने मेरे लिए भी दुआ की। तुमने साबित कर दिया कि असली खानदानी वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। ईद की नमाज के बाद पूरा शहर हैरान था। बादशाह अकबर ने हुक्म दिया था कि आज महल के दरवाजे हर गरीब के लिए खुले रहेंगे। खालिद और फरजाना ने मिलकर शीर खुरमा बनवाया और अपने हाथों से उन मजदूरों को खिलाया जिनके साथ खालिद कभी चौराहे पर बैठा करता था। खालिद ने अपने बच्चों का हाथ थामा और उन्हें महल के उस बागीचे में ले गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। देखो जैनब, देखो उमर, ये वही जगह है जहां अब्बू ने धूप में काम किया था। याद रखना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, अब हमारी नई अम्मी हमारे साथ रहेंगी ना? फरजाना ने पीछे से आकर जैनब को गोद में उठाया। हमेशा के लिए मेरी जान। बादशाह अकबर ने खालिद को महल का वजीर जिरात मुकर्रर किया, मगर खालिद ने शर्त रखी कि वो अपना मिट्टी का काम नहीं छोड़ेगा। वो आज भी रोज सुबह अपने हाथों से पौधों को पानी देता और उन्हें तराशता। फरजाना ने एक मदरसा और एक यतीम खाना खुलवाया जहां वो गरीब बच्चों को दीन की तालीम देती। उसका घमंड खत्म हो चुका था और अब वो शहर की सबसे महबूब शहजादी बन गई थी। वक्त गुजरता गया, मगर खालिद और फरजाना की मोहब्बत की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे कि ये एक ऐसी शादी थी जिसने दुनिया को बदल दिया। खालिद ने साबित किया कि अगर इंसान का तवक्कुल मजबूत हो तो वो बादशाहों के दिल जीत सकता है। खालिद ने अपनी मरहूम बीवी मरियम को कभी नहीं भुलाया। वो हर साल उसकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता और फरजाना उसके साथ होती। फरजाना ने मरियम की कदर की, क्योंकि वो जानती थी कि मरियम की तरबियत और मोहब्बत ही थी जिसने खालिद को इतना सब्र करने वाला इंसान बनाया था। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी रोशनी आज भी लोगों के दिलों में महकती है। अल्लाह सबको सब्र, तवक्कुल और नेकी की तौफीक दे। आमीन। ऐसे ही मजीद दिल छू देने वाली स्टोरियों को देखने के लिए नूर राइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।